आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है एडिशन ऑफ वेक्टर, कि वेक्टर को कैसे जमा किया जा सकता है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि वेक्टर एक वैसी वेक्टर ऐसी मिकदारें होती हैं जिनको बयान करने के लिए उनकी कीमत के साथ साथ उनकी सीमत की भी ज़रूरत होती है। कि जैसे फ़र्ज़ करें वो एक टेबल है या फिर हमारे पास कोई एक गाड़ी है, हम उसको धक्का लगाते हैं या उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, टूवर्ड्स राइट हम उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो कितनी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। वही बात कि मैं कहता हूं कि मैं 5 या 15 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा हूं टूवर्ड्स राइट। तो अब आप ये देखें, अगर 15 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा हूं और एक और जगह पर मैं इसी गाड़ी पर दूसरी मतलब आप समझ लें कि फोर्स अप्लाई करता हूं, वो फोर्स इस पर मैं अप्लाई कर रहा हूं 10 न्यूटन। तो अगर हम इन्हें जमा करें तो लिखेंगे ना 10 जमा 15 न्यूटन इज इक्वल टू 25 न्यूटन फोर्स। इसी तरीके से हमारे पास वेक्टर को जमा करने के लिए मैग्नीट्यूड को जमा करने के लिए जैसे कि हमने प्लस कर दिया, इसी तरीके से हम वेक्टर को हेड टू टेल रूल के जरिए जमा कर सकते हैं। इनकी डायरेक्शन को जो है हम हेड टू टेल रूल के जरिए ग्राफिकली वेक्टर्स आर एडिड बाय हेड टू टेल रूल, कि वेक्टर को जमा करने के लिए हम कोई हेड टू टेल रूल इस पर अप्लाई करेंगे। हेड टू टेल रूल क्या चीज होती है? हेड टू टेल रूल, द हेड टू टेल रूल इज डिफाइंड एज draw all the representative lines of vectors in such a way that the head of the first vector coincide with the tail of the second vector and the head of the second vector coincide with the tail of the third vector and so on। तो अब इन लाइंस का मतलब क्या है? इन लाइंस ये बहुत ही सिंपल लाइंस हैं। इनका मतलब ये है कि फर्ज करें आपके पास कोई वेक्टर ए है, इस तरीके से कोई वेक्टर आपके पास ए है और दूसरा वेक्टर आपके पास है बी। अब आपने इन वेक्टर्स को जमा करना है। इन वेक्टर्स को आप कैसे जमा करेंगे? सिंपल सी बात है, जो कि मैंने अभी बताया कि हेड टू टेल रूल के जरिए जमा करेंगे। तो हेड टू टेल रूल क्या है कि पहले वेक्टर का हेड लेना है और दूसरे वेक्टर की टेल, मतलब कि ये जो पहला वेक्टर ए है इसका हम हेड लेंगे और दूसरा वेक्टर इसकी टेल लेंगे, इन दोनों को आपस में मिला देंगे। वो किस तरीके से? वो इस तरीके से होगा। फर्ज करें आपके पास पहला वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर आपके पास है बी। पहले वेक्टर की हेड को कोइंसाइड किससे करेंगे? दूसरे वेक्टर की टेल से। तो ये लें, हमने दूसरे वेक्टर की टेल से पहले वेक्टर के हेड को कोइंसाइड कर दिया। अब पहले वेक्टर की हेड को दूसरे वेक्टर की टेल से जब हमने कोइंसाइड किया तो अब हमारे पास इसका एक रिजल्ट निकलेगा जिसे हम कहेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। अब नेक्स्ट लाइन हम पढ़ते हैं, द रिजल्टेंट वेक्टर will be determined by joining the tail of the first vector to the head of the last vector। जैसे कि हमने पहले वेक्टर को दूसरे वेक्टर में जब जमा किया तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? हम पहले वेक्टर की टेल को आखिरी वेक्टर जो कि बी है हमारे पास आखिरी वेक्टर, उसके हेड से हम ज्वाइन कर देंगे। ये हमारे पास बन गया रिजल्टेंट वेक्टर। अब हम इस तरीके से इसे लिख सकते हैं, आर रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। दोबारा से मैं इसे पढ़ दूंगा, द रिजल्टेंट वेक्टर विल बी डिटरमाइंड बाय ज्वाइनिंग द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। पहले वेक्टर की टेल से आखिरी वेक्टर जो कि बी है उसके हेड तक हम ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? रिजल्टेंट वेक्टर बन जाएगा। अब इसकी नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे फर्ज करें आपके पास एक वेक्टर ए है, इसके अंदर जमा करते हैं वेक्टर बी, फिर इसके अंदर जमा करते हैं वेक्टर सी, फिर इसके अंदर हम वेक्टर जमा करते हैं डी। मतलब कि पहले वेक्टर की हेड, दूसरे वेक्टर की टेल, दूसरे वेक्टर की हेड, तीसरे वेक्टर की टेल, तीसरे वेक्टर का हेड चौथे वेक्टर की टेल के साथ जब हम ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारा वेक्टर एक दूसरे के साथ क्या होते जा रहे हैं? जमा होते जा रहे हैं। अब इनका रिजल्टेंट क्या निकलेगा? अब रिजल्टेंट भी तो जाहिर सी बात है निकलना है ना। तो रिजल्टेंट क्या हमने पढ़ा था? रिजल्टेंट वेक्टर विल बी द डिटरमाइंड बाय ज्वाइनिंग द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। तो पहले वेक्टर की टेल और आखिरी वेक्टर का हेड ले लेंगे, उसे हम ज्वाइन कर देंगे। तो हमारे पास रिजल्टेंट आर ये निकला, आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर। ये हमारे पास था वेक्टर एडिशन बाय हेड टू टेल रूल।